आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। 2014 से नए नए शब्द सुनने को आने लगे जो पहले शायद ही बहुत कम सुनाई देते थे, लेकिन 2014 के बाद लिंचिंग की घटनाएं बढ़ना, राम राज जाना, हिंदू राष्ट्र कहाँ हैं, तमाम मुस्लिम देश हैं लेकिन एक हिंदू देश क्यों नहीं है, ऐसे सवाल लगातार सामने आते रहते थे। तो यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मौजूदा सत्ताधारी दल या फिर उसको वोट करने वाले, उसको पसंद करने वाले, उसके सदस्य, उसके कार्यकर्ता या तमाम अंधभक्त ऐसा क्यों सोचते हैं कि कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो आइए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपको यदि याद आता हो कि जब आप लोकतंत्र से पीछे जाते हैं, अंग्रेजों के से भी पीछे जाते हैं, जब अंग्रेजों का राज था, तो आप बात करते हैं कि हिंदुस्तान का राजा कौन था, हिंदुस्तान का शासक कौन था, तो वहाँ से आपको मुगलों का नाम सुनाई देता है। लेकिन उस दौरान क्या आपको यह पता है, कभी भी आपको यह सुनाई आया है चंद्रगुप्त मौर्य को हटाकर कि हिंदुस्तान का राजा और कौन था? आपको चित्तौड़ का राजा मिल जाएगा, कश्मीर का राजा मिल जाएगा, आपको कई जगह के नवाब मिल जाएंगे, बेंगलोर के भी मिल जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान का कोई एक राजा नहीं था। जब अंग्रेज इस देश को आज़ाद करके गए, छोड़ के गए, तब भी यह देश कम से कम 565 रियासतों में बढ़ चुका था। तो अंग्रेजों के आने से पहले जब मुगल साम्राज्य का अंत हो रहा था, या उससे पहले भी जब मुगल साम्राज्य यहाँ पर आया ही नहीं था, तब भी यह एक भारतवर्ष नहीं था, बल्कि इस भारतवर्ष में कई देश बसे हुए थे। चाहे वह चित्तौड़ हो या जूनागढ़ हो या जम्मू और कश्मीर हो या त्रावणकोर हो, ऐसे तमाम अलग अलग देश की तरह छोटे छोटे देश के रूप में ये लोग बटे हुए थे, आपस में ही लड़ते थे। तो एक हिंदुस्तान की कोई भावना थी नहीं। यह था कि आप जीत दर्ज करो और सत्ता अपनी काबिज कर लीजिए। यह पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में चल रहा था। तो यहाँ पर मुगल भी आते हैं, वह भी अपना राज स्थापित करते हैं। तो इसलिए यह भावना कि एक मुस्लिम देश इतने सारे हैं, एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है, तो हिंदू राष्ट्र इसलिए नहीं है कि हिंदू राष्ट्र कई सारे थे, बहुत सारे हिंदू राष्ट्र थे। आपने उसमें से जो छोटे छोटे मुस्लिम राष्ट्र भी थे, जैसे कि हम हिंदू राष्ट्र के रूप में जूनागढ़ को भी कहेंगे, चित्तौड़गढ़ को भी कहेंगे, तो हैदराबाद भी एक मुस्लिम राष्ट्र था, जूनागढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर, ये सब मुस्लिम राष्ट्र थे। और जब इतने सारे राष्ट्रों को आप एक राष्ट्र में जोड़ लेंगे तो एक हिंदू राष्ट्र कैसे बन पाएगा, क्योंकि आपने उसमें तमाम मुस्लिम राष्ट्र भी जोड़े हैं। यदि आपको एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता तो आप उन मुस्लिम राष्ट्रों को ना जोड़ते, जैसे जम्मू और कश्मीर, हैदराबाद और तमाम जितनी भी जगह आते हैं, तो यह एक हिंदू राष्ट्र रह जाता। लेकिन आपने जब उन हिंदू मुस्लिम राष्ट्रों को भी जोड़ लिया जो आज़ादी से पहले अलग अलग सूबे के रूप में थे, अलग अलग जागीरों के रूप में थे, रियासतों के रूप में थे, तो इसलिए आज हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया है और कभी बन भी नहीं पाएगा। लेकिन यदि इसको बनाने के प्रयास किए जाएंगे तो फिर से आपको 1947 में वापस जाना होगा, फिर से भारत को खंडित करना होगा, जो कि कोई भारतीय नहीं चाहता है, कोई भारतीय नागरिक नहीं चाहता है, कोई सरकार नहीं चाहेगी। लेकिन यह कार्य वही सरकार करना चाहेगी, वही लोग करना चाहेंगे जो हिंदू राष्ट्र, राम राज की धारणा अपने मन के भीतर रखते हैं। आपको इस संबंध में क्या लगता है कि आखिर कोई हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? जो मैं कह रहा हूं क्या यह सच है? क्या आप इससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं तो भी कमेंट कीजिए, नहीं है तो भी कमेंट कीजिए, कार्यक्रम को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।